मृत्यु का सच मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा, सबसे अनकहा और सबसे अधिक भयभीत करने वाला अनुभव है, और शायद इसी कारण सबसे अधिक गलत समझा गया सत्य भी। हम जन्म को उत्सव की तरह मनाते हैं, लेकिन मृत्यु का नाम आते ही भीतर एक सिहरन दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने मृत्यु को अंत मान लिया है, जबकि वह केवल एक द्वार है, एक परिवर्तन, एक रूपांतरण। जैसे एक दीपक बुझता नहीं, बल्कि उसकी लौ केवल अदृश्य हो जाती है, वैसे ही जीवन भी समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को भी पूरी तरह जी नहीं सकता। यह डर ही हमें अधूरा रखता है। हम जीते तो हैं, लेकिन हर क्षण एक छाया हमारे साथ चलती रहती है, कभी बीमारी के रूप में, कभी वृद्धावस्था के रूप में, और अंततः मृत्यु के रूप में। लेकिन यदि हम ठहर कर देखें तो पाएंगे कि मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सहचरी है। जीवन और मृत्यु दो विरोधी ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही वृत्त के दो छोर हैं। बिना मृत्यु के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। यदि मृत्यु ना हो तो जीवन ठहर जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें कोई ताजगी, कोई नवीनता नहीं बचेगी। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, और यही सीमा जीवन को सुंदर बनाती है। जैसे एक फूल कुछ ही दिनों में खिलता और मुरझा जाता है, लेकिन उसी क्षणिकता में उसकी सुंदरता छिपी होती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी अपनी क्षणभंगुरता में ही मूल्यवान है। यदि हम अमर होते तो शायद हम कभी प्रेम न करते, कभी जोखिम न लेते, कभी कुछ रचते नहीं, क्योंकि कोई जल्दी ही नहीं होती। ओशो का दृष्टिकोण ये है कि मृत्यु से भागो मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। जब तुम मृत्यु को समझ लेते हो तो जीवन का रहस्य अपने आप खुलने लगता है। ध्यान का सबसे गहरा अर्थ भी यही है, अपने भीतर उस स्थान को खोजना जो ना जन्म लेता है, ना मरता है। शरीर जन्मता है, मन बदलता है, भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन भीतर एक साक्षी है जो सदा स्थिर है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मृत्यु उस साक्षी को छू भी नहीं सकती। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमने स्वयं को शरीर मान लिया है। जब शरीर ही सब कुछ लगता है तो उसका अंत ही सब कुछ का अंत प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लेते हो, मृत्यु का भय धीरे धीरे विलीन होने लगता है। तब मृत्यु एक घटना भर रह जाती है, जैसे दिन का रात में बदल जाना। मृत्यु का सच ये नहीं है कि वो सब कुछ छीन लेती है, बल्कि यह है कि वह हमें झूठे अहंकार से मुक्त करती है। जीवन भर हम जो कुछ जोड़ते हैं, नाम, पद, धन, पहचान, मृत्यु एक ही झटके में सब कुछ छीन लेती है, और इसी में उसका सौंदर्य है। वो हमें हमारी वास्तविकता से मिलवाती है, उस नग्न सत्य से जहाँ कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। यदि तुम सच में जीना चाहते हो तो मृत्यु को अपने जीवन में आमंत्रित करो, डर के रूप में नहीं, बल्कि एक स्मरण के रूप में। हर दिन ये याद रखो कि ये क्षण फिर कभी नहीं आएगा। तब तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जियोगे। तब तुम्हारा प्रेम गहरा होगा, तुम्हारी हंसी सच्ची होगी, तुम्हारा मौन अर्थपूर्ण होगा। मृत्यु अंत नहीं है, वो एक गहन विश्राम है, एक विराम है, जिसके बाद जीवन किसी नए रूप में फिर से प्रकट होता है। यह एक अनंत यात्रा है जिसमें कोई अंतिम स्टेशन नहीं। इसलिए मृत्यु से डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन के रहस्य को पा लेता है, और वही सच्ची मुक्ति है। जब मनुष्य मृत्यु के इस रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। वह अब जीवन को पकड़ कर नहीं जीता, बल्कि उसे बहने देता है, जैसे नदी अपने आप समुद्र की ओर बहती है।
तब जीवन में एक सहजता आती है, एक गहराई आती है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी, क्योंकि अब डर कम हो गया है। और जहाँ डर कम होता है वहाँ प्रेम अपने आप खिलने लगता है। ओशो बार बार कहते हैं कि मृत्यु को समझने का एक ही मार्ग है, उसे बाहर नहीं, भीतर खोजना। हर दिन, हर क्षण हम छोटे छोटे मृत्यु के अनुभवों से गुजरते हैं। जब तुम गहरी नींद में जाते हो तब तुम्हारा मैं कहीं खो जाता है, वो एक छोटी मृत्यु ही तो है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचार शांत हो जाते हैं तब भी एक तरह की मृत्यु घटती है, अहंकार की मृत्यु। और यही मृत्यु सबसे सुंदर है, क्योंकि इसी में सच्चे जीवन का जन्म होता है। असल में मृत्यु का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो केवल एक बार होती है, जब शरीर समाप्त होता है। जीवन एक सतत प्रवाह है जिसमें हर पल कुछ न कुछ समाप्त हो रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। यदि तुम इस प्रवाह को समझ लेते हो तो मृत्यु एक अलग घटना नहीं रह जाती, वह जीवन का ही हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है। स्वागत का अर्थ यह नहीं कि वह मृत्यु की कामना करता है, बल्कि यह कि जब मृत्यु आए तो वह उससे भागे नहीं, उसका विरोध न करे। वह उसे उसी तरह स्वीकार करता है जैसे वह जीवन को करता है, क्योंकि जिसने जीवन को पूरी तरह स्वीकार किया है वही मृत्यु को भी पूरी तरह स्वीकार कर सकता है। मृत्यु हमें एक और गहरी बात सिखाती है, असली स्वतंत्रता की। जब तक हम जीते हैं हम कई बंधनों में बंधे रहते हैं, रिश्तों के, जिम्मेदारियों के, इच्छाओं के। मृत्यु उन सभी बंधनों को एक ही क्षण में समाप्त कर देती है। इसलिए कई आध्यात्मिक परंपराओं में मृत्यु को मुक्ति का द्वार कहा गया है। लेकिन यह मुक्ति केवल तब सार्थक होती है जब हमने जीवन को समझा हो, उसे पूरी तरह जिया हो, अन्यथा यह केवल एक और अधूरा चक्र बन जाती है। ओशो का एक गहरा संदेश यह भी है कि यदि तुम सच में मृत्यु को जानना चाहते हो तो जीवन को गहराई से जियो। अधूरा जीवन हमेशा मृत्यु से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि बहुत कुछ अभी बाकी है। लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को पूरी जागरूकता और पूर्णता के साथ जीता है, उसके लिए मृत्यु एक संतोष का क्षण बन जाती है, जैसे एक लंबी यात्रा के बाद घर लौटना। इसलिए मृत्यु का सच केवल दार्शनिक विचार नहीं है, यह एक अनुभव है जिसे केवल जिया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। इसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि यह शब्दों के पार की बात है। लेकिन एक संकेत जरूर दिया जा सकता है। अपने भीतर उतर जाओ, अपने अस्तित्व की गहराइयों में जाओ और वहां उस शांति को खोजो जो कभी बदलती नहीं। वही तुम्हारा सत्य है और वही मृत्यु से परे है। अंततः मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए। वो हमें हर क्षण का मूल्य बताती है, हर संबंध की गहराई का एहसास कराती है और हमें यह याद दिलाती है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। यही स्मरण यदि सच में हृदय में उतर जाए तो जीवन एक उत्सव बन जाता है, एक ऐसा उत्सव जिसमें हर क्षण पूर्ण है, हर अनुभव अर्थपूर्ण है। और तब जब मृत्यु आएगी तो वो भय का कारण नहीं होगी, वो एक मित्र की तरह आएगी जो तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जाने के लिए हाथ बढ़ा रही है। तुम मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि अनंत की शुरुआत है। और जब ये समझ और भी गहरी होती जाती है तब मनुष्य के भीतर एक मौन क्रांति घटती है। बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के अब वह जीवन को सुधारने या बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे देखने लगता है, समझने लगता है। यही देखना, यही साक्षी भाव धीरे धीरे उसे उस स्थान तक ले जाता है जहाँ जीवन और मृत्यु का भेद मिटने लगता है। ओशो कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका अनुभव अत्यंत गहरा है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही चेतना शरीर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो उसे जी रहा था वह ऊर्जा, वह चेतना, वो कहीं नहीं जाती, वो केवल रूप बदलती है। जब तुम इस सत्य को अपने भीतर अनुभव करते हो तब तुम्हारे जीवन में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि असली तुम खो ही नहीं सकते। यह समझ तुम्हें निडर बनाती है, लेकिन यह निडरता आक्रामक नहीं होती, बल्कि अत्यंत शांत और करुणामयी होती है।
मृत्यु का सच हमें एक और गहरी बात की ओर ले जाता है, अहंकार के अंत की ओर, जो हम मैं समझते हैं। वो असल में स्मृतियों, इच्छाओं और पहचान का एक संग्रह मात्र है। मृत्यु उस मैं को तोड़ देती है, लेकिन ध्यान में, जागरूकता में हम उसी मैं को जीते जी छोड़ सकते हैं। और यही सबसे बड़ी साधना है, जीवित रहते हुए मरना, ताकि सच्चे जीवन का जन्म हो सके। ओशो इसे डाइंग बिफोर डेथ कहते हैं, मृत्यु से पहले मर जाना। इसका अर्थ है अपने भीतर के झूठे अस्तित्व को गिरा देना, अपने अहंकार को समाप्त कर देना। जब ये होता है तब एक नई चेतना जन्म लेती है, निर्मल, शुद्ध और अनंत। तब मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि जो मर सकता था वह पहले ही मर चुका है। धीरे धीरे ये समझ जीवन के हर पहलू को बदल देती है। तुम्हारे संबंध बदल जाते हैं, क्योंकि अब उनमें पकड़ नहीं होती, केवल प्रेम होता है। तुम्हारा काम बदल जाता है, क्योंकि अब उसमें तनाव नहीं होता, केवल एक खेल की भावना होती है। तुम्हारा अकेलापन भी बदल जाता है, क्योंकि अब वो खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरी पूर्णता बन जाता है। मृत्यु का सच अंततः हमें उस अंतिम बोध तक ले जाता है, जहाँ सब कुछ एक हो जाता है। जीवन, मृत्यु, आनंद, दुख, सब एक ही अस्तित्व के अलग अलग रूप बन जाते हैं। वहाँ कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता। वहाँ केवल एक शांति होती है, गहरी, असीम और अटल। और यही वह बिंदु है जहाँ मनुष्य वास्तव में मुक्त हो जाता है। न उसे जीवन से कोई शिकायत रहती है, न मृत्यु से कोई डर। वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। उसके लिए हर क्षण एक वरदान बन जाता है, चाहे वो जन्म का हो या मृत्यु का। तो मृत्यु का सच कोई अंत नहीं, बल्कि एक दर्पण है, जिसमें हम अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। यदि हम साहस करके इस दर्पण में झांक लें, तो हम पाएंगे कि जो हम समझते थे, हम उससे कहीं अधिक है, असीम, अनंत और अविनाशी। और तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक ध्यान बन जाता है, एक निरंतर जागरूकता, जिसमें हर क्षण नया है, हर अनुभव पवित्र है। और इसी जागरूकता में मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, अंत नहीं, बल्कि उस अनंत की ओर एक शांत, सुंदर कदम। और जब ये बोध और परिपक्व होता है, तब मनुष्य के भीतर एक ऐसी शांति उतरती है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं। अब मृत्यु कोई घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक रहस्य बन जाती है, जिसे समझने की नहीं, केवल अनुभव करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे तुम भीतर स्थिर होते जाते हो, वैसे वैसे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही सतह पर घटने वाली घटनाएं हैं। गहराई में केवल अस्तित्व है, अखंड, अविचल। ओशो इस गहराई को अमृत कहते हैं, वो जो कभी नहीं मरता। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वह जो सब कुछ देख रहा है, वो साक्षी अछूता रहता है। और जब यह साक्षी जागृत हो जाता है, तब मृत्यु का सारा भय अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो, जिसे तुम मैं समझते थे वो अस्थाई था, और जो वास्तव में तुम हो वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मृत्यु के इस सत्य को समझने के बाद जीवन की गति भी बदल जाती है। अब तुम भविष्य की चिंता में नहीं जीते, नहीं अतीत के बोझ में दबे रहते हो। तुम वर्तमान में जीते हो, पूरी जागरूकता के साथ, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यही क्षण वास्तविक है, यही क्षण जीवन है। और यही जागरूकता तुम्हें हर क्षण को गहराई से जीने की कला सिखाती है। धीरे धीरे यह अनुभव तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है, जहाँ जीवन एक लीला प्ले बन जाता है। तुम इसमें भाग लेते हो, लेकिन उससे बंधते नहीं हो। तुम प्रेम करते हो, हंसते हो, रोते हो, लेकिन भीतर एक साक्षी हमेशा शांत रहता है।
यही द्वंद्व का अंत है, जहाँ बाहर सब कुछ चलता रहता है और भीतर पूर्ण शांति होती है। मृत्यु का सच हमें यह भी सिखाता है कि छोड़ना, लेटिंग गो, कितना आवश्यक है। हम जीवन भर चीज़ों को पकड़ते रहते हैं, लोगों को, विचारों को, पहचान को, लेकिन मृत्यु हमें यह सिखाती है कि अंततः सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्यों न हम इसे अभी सीख ले, क्यों न हम अभी से हल्के हो जाए, अभी से मुक्त हो जाए। ओशो कहते हैं, जो छोड़ना सीख जाता है वो जीना सीख जाता है, क्योंकि छोड़ने में ही स्वतंत्रता है। जब तुम पकड़ छोड़ते हो तब तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं और खाली हाथ ही कुछ नया ग्रहण कर सकते हैं। यही जीवन का प्रवाह है, छोड़ना और पाना, मरना और जन्म लेना हर क्षण। और जब ये समझ पूरी तरह खिल जाती है तब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, जैसे जीवन का अंतिम गीत। कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल एक गहरी संतुष्टि की जो मिला उसे पूरी तरह जिया। तब मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक पूर्णता बन जाती है, एक ऐसा क्षण जहाँ सब कुछ शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अंततः मृत्यु का सच यही है कि वह हमें हमारे असली घर की याद दिलाती है। यह संसार एक पड़ाव है, एक यात्रा का हिस्सा है। हम यहाँ सीखने आए हैं, अनुभव करने आए हैं और फिर आगे बढ़ जाने के लिए। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तब जीवन में एक गहरा विश्वास जन्म लेता है कि जो भी हो रहा है वो ठीक है और जो होगा वो भी ठीक होगा। तब ना कोई डर बचता है, ना कोई संघर्ष, केवल एक सहज स्वीकार होता है, जीवन का भी, मृत्यु का भी। और इसी स्वीकार में मनुष्य उस अंतिम स्वतंत्रता को छू लेता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, केवल जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। यही मृत्यु का परम सत्य है, वह अंत नहीं बल्कि उस अनंत की ओर एक द्वार है जहाँ से यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, केवल और गहरी और व्यापक होती चली जाती है। और जब यह यात्रा और भी सूक्ष्म स्तर पर पहुँचती है तब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। एक गहरी निरंतरता है, जैसे कोई धारा जो शरीरों के बदलने के बावजूद बहती रहती है। मृत्यु उस धारा को रोकती नहीं, केवल उसकी दिशा को एक नए मोड़ पर ले जाती है। ओशो कहते हैं कि जीवन को समझना है तो उसे रैखिक, लिनियर मत देखो, जन्म से मृत्यु तक की एक सीधी रेखा की तरह। उसे वृत्त, सर्कल की तरह देखो जिसमें कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। हम आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, लेकिन ये आना जाना केवल रूपों का है, अस्तित्व का नहीं। अस्तित्व सदा है, अपरिवर्तित। इस बिंदु पर आकर मृत्यु का भय पूरी तरह विलीन हो जाता है और उसकी जगह एक जिज्ञासा जन्म लेती है, एक अद्भुत उत्सुकता कि आगे क्या है। जैसे कोई बच्चा नई जगह पर जाने के लिए उत्साहित होता है, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति मृत्यु को एक नए द्वार के रूप में देखता है। वहाँ भय नहीं होता, केवल एक मौन विस्मय होता है। धीरे धीरे यह समझ तुम्हें उस अंतिम स्वीकार तक ले जाती है जहाँ तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम जीवन को चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीवन ही हमें चला रहा है, एक अज्ञात लय में, एक गहरे संतुलन में। हम सबसे हिजात करते हैं, गहारते हैं, हम सबसे है एक अज्ञात लय में, एक गहरे संतुलन में। मृत्यु उस भ्रम को तोड़ देती है। वह दिखा देती है कि जो कुछ भी हम पकड़ कर बैठे थे वो हमारा था ही नहीं। और जब ये भ्रम टूटता है तब एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। अब कोई चिंता नहीं कि क्या होगा,
कोई तनाव नहीं कि क्या खो जाएगा। ओशो का एक और गहरा संकेत है, मृत्यु को समझना है तो उसे जीवन के विरोध में मत रखो, बल्कि उसे जीवन के हृदय में देखो। इसका अर्थ है कि हर क्षण, हर अनुभव में मृत्यु छिपी हुई है एक परिवर्तन के रूप में। और जब तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जीवन के साथ बहने लगते हो, उसके खिलाफ संघर्ष नहीं करते। इस बहाव में ही आनंद है, इस स्वीकार में ही मुक्ति है। अब तुम जीवन को पकड़ते नहीं, बल्कि उसे नाचते हुए जीते हो। और जब नृत्य पूरा होता है, तब तुम बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के मन से उतर जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह केवल एक अभिनय था, एक सुंदर खेल। अंततः मृत्यु का सच हमें उस गहन मौन तक ले जाता है, जहाँ कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर भी नहीं, केवल एक अनुभव होता है पूर्णता का, एकत्व का। वहाँ न जीवन अलग है, न मृत्यु अलग, वहाँ केवल अस्तित्व है, एक असीम अनंत उपस्थिति। और जब मनुष्य इस उपस्थिति को छू लेता है, तब उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। अब वह न जन्म से बंधा है, न मृत्यु से, वह दोनों के पार चला गया है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक असीम विस्तार है। तो मृत्यु का सच कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक खुला द्वार है, जिससे होकर हम उस अनंत में प्रवेश करते हैं, जो सदा से हमारा अपना था, लेकिन जिसे हमने कभी पहचाना नहीं। और जब यह पहचान हो जाती है, तब जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही सत्य के दो सुंदर आयाम बन जाते हैं, एक ही अस्तित्व की दो लहरें जो आती है और चली जाती है, लेकिन सागर सदा वही रहता है। और जब ये अनुभूति पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तब जीवन किसी लक्ष्य की ओर भागना बंद कर देता है। अब न कोई जल्दी है, न कोई अधीरता। समय का अर्थ बदल जाता है, घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर एक अचलता होती है, जहाँ कोई जल्दी नहीं पहुँचती। यही वह अवस्था है जहाँ मृत्यु का भय पूरी तरह विलुप्त हो जाता है, क्योंकि अब समय ही तुम्हें बांध नहीं पा रहा। ओशो कहते हैं, जिसने समय को पार कर लिया, उसने मृत्यु को पार कर लिया। समय और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो समय में जीता है, वही मृत्यु से डरता है। लेकिन जो वर्तमान में स्थिर हो जाता है, उसके लिए समय एक खेल बन जाता है, और मृत्यु उस खेल का केवल एक चरण। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि गहराई से लेते हो। गंभीरता बोझ है, लेकिन गहराई एक आनंद है। तुम हर अनुभव को पूरी तरह जीते हो, लेकिन उससे चिपकते नहीं। यही कला है जीना और छोड़ देना, पूरी तरह जुड़ना और फिर पूरी तरह मुक्त हो जाना। धीरे धीरे यह समझ तुम्हें उस बिंदु तक ले जाती है, जहाँ तुम हर चीज में एक ही चेतना को देखने लगते हो। पेड़, आकाश, लोग, जानवर, सब में वही जीवन धड़क रहा है। और जब सब में वही एक है, तो फिर किसकी मृत्यु? कौन मरा? क्या बदला? केवल रूप बदला है, सार तो वही है। मृत्यु का डर असल में अज्ञान का परिणाम है। हमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की, इसलिए हम सतह को ही सब कुछ मान बैठे। लेकिन जैसे ही हम भीतर उतरते हैं, एक नई दुनिया खुलती है, जहाँ सब कुछ शांत है, स्थिर है और असीम है। वहीं पर मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। ओशो का अंतिम संदेश बहुत सरल है, लेकिन अत्यंत गहरा। मृत्यु से बचने की कोशिश मत करो, उसे जानो, क्योंकि जिसे तुम जान लेते हो, उससे डर अपने आप समाप्त हो जाता है। और मृत्यु को जानने का एक ही तरीका है, अपने भीतर उतरना, अपने साक्षी को पहचानना। और जब यह पहचान हो जाती है, तब जीवन एक उपहार बन जाता है, हर क्षण एक अनमोल अवसर।
तुम उसे व्यर्थ नहीं जाने देते, क्योंकि अब तुम जागरूक हो, और यही जागरूकता तुम्हें उस अंतिम स्वतंत्रता तक ले जाती है जहाँ ना कोई भय है, ना कोई बंधन। अंत में मृत्यु कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। और जो इस रहस्य को जी लेता है वो जीवन के हर रंग को गहराई से अनुभव करता है, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के। तब जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही नृत्य के दो कदम बन जाते हैं। एक उठता है, दूसरा गिरता है, लेकिन नृत्य चलता रहता है और तुम उस नृत्य के साक्षी बन जाते हो, शांत, स्थिर और पूर्ण। यही अंतिम सत्य है कि जो तुम हो वह कभी जन्मा नहीं, इसलिए कभी मरेगा भी नहीं। और जब ये बात केवल समझ में नहीं बल्कि अनुभव में उतर जाती है, तब हर भय समाप्त हो जाता है और केवल एक ही चीज बचती है, एक गहरी, असीम और अनंत शांति। और जब ये शांति भी तुम्हारे लिए सामान्य हो जाती है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना, तब एक अंतिम परत और गिरती है। अब तुम शांति को भी पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पकड़ चाहे दुख की हो या सुख की, पकड़ ही है। और जहाँ पकड़ है वहाँ सूक्ष्म बंधन अब भी शेष है। ओशो का संकेत यहाँ और भी गहरा हो जाता है। सत्य को पाने के लिए सत्य को भी छोड़ना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य खो जाता है, बल्कि यह कि पाने वाला ही विलीन हो जाता है। जब पाने वाला नहीं रहता, तब जो बचता है वही सत्य है, निर्विकल्प, निस्सीम। इस अवस्था में मृत्यु और जीवन दोनों ही शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। वे केवल भाषा के खेल रह जाते हैं। वास्तविकता से उनका कोई सीधा संबंध नहीं रहता। जैसे सपना टूटने पर सपने के भीतर की घटनाएं महत्व खो देती हैं, वैसे ही जागरण के बाद जीवन और मृत्यु दोनों ही एक व्यापक चेतना में विलीन हो जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं बचता जो खुद को अलग समझे। तुम सीमित मैं से हटकर उस असीम में फैल जाते हो, जहाँ कोई किनारा नहीं, कोई परिभाषा नहीं। यही अद्वैत, नॉन डुअलिटी है, जहाँ दो नहीं रहते, केवल एक ही शेष रहता है। मृत्यु का अंतिम सच यही खुलता है, कभी कोई मरा ही नहीं। जो बदलता रहा वो वास्तविक नहीं था, और जो वास्तविक है वो कभी बदलता ही नहीं। हम केवल रूपों के खेल में उलझे रहे और उसी को सच मान बैठे। लेकिन जब दृष्टि साफ होती है तो यह खेल स्पष्ट हो जाता है, एक सुंदर, क्षणिक, लेकिन गहराई में असली नहीं। ओशो इसे लीला कहते हैं, अस्तित्व का खेल। इसमें सब कुछ होता है, जन्म, प्रेम, संघर्ष, मृत्यु, लेकिन ये सब एक विशाल चेतना के भीतर घटता है जो स्वयं अछूती रहती है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। जब तुम अपने को उस आकाश की तरह जान लेते हो, तब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। न मैं कौन हूँ, न मृत्यु क्या है। सब प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि प्रश्न वही तथ्य है जहाँ तक अज्ञान था। ज्ञान नहीं, बल्कि बोध, एक सीधा अनुभव सब कुछ समाप्त कर देता है। अब जीवन कोई यात्रा नहीं, बल्कि एक उपस्थिति बन जाता है। तुम कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम बस हो, और यही होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और इस होने में मृत्यु भी समाहित है। जैसे एक लहर समुद्र में समा जाती है, लेकिन समुद्र कहीं नहीं जाता। लहर का अंत हुआ, लेकिन जल बना रहा। उसी तरह शरीर का अंत होता है, लेकिन अस्तित्व बना रहता है। अंततः जो बचता है वो ना शब्दों में आ सकता है, ना विचारों में। उसे केवल महसूस किया जा सकता है, एक गहरी, मौन उपस्थिति के रूप में। और जब तुम उसमें विश्राम कर लेते हो, तब सब कुछ पूरा हो जाता है। यही अंतिम विराम है, न कोई आरंभ, न कोई अंत,
केवल एक असीम विस्तार जिसमें सब कुछ घटता है और फिर भी कुछ भी घटता नहीं। यही मृत्यु का अंतिम, परम और शुद्धतम सच है।